हाय प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 समझने जा रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बोला है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए पूरे बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये इस तरफ वाला हमारा बायां पक्ष है और इस तरफ वाला ये हमारा दायां पक्ष है। तो इन दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो हमें यहाँ tan का मान और cos का मान और sin का मान चाहिए। जब जाके हम इसमें tan और cos और sin का मान रखेंगे और दोनों तरफ सोल्व करते चले जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि ये वाला बायां पक्ष और ये वाला दायां पक्ष बराबर है। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरह से हमें करना चाहिए और इसी से रिलेटेड जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार होंगे कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दे दिया जाएगा और बाकी की त्रिकोणमिति में आपको सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि वो जांच करने वाला हो या सिद्ध करने वाला हो या फिर किसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया हो। इस सवाल को करते हैं। यहाँ हमें दिया है 3 कोट एंगल ए बराबर में 4। तो यहाँ से हम कोट ए का मान निकाल लेंगे 4/3। अगर हमारे पास कोट का मान पता चल गया है तो इससे हमें tan और cos और sin चाहिए। इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता है। जिसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण दिया गया है उसके एक न्यून कोण पे रखना है और ये हमारा समकोण है, इसको B ले लेते हैं और इसको C लिया जाता है। अब एक कोण से आपको सवाल बनाना है तो एक कोण से AB और AC दो भुजाएं जा रही है। इसमें जो बड़ी भुजा है उसको कर्ण कहा जाता है और इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहा जाता है और जो छोटी भुजा है उसको आधार कहा जाता है और इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है और जो तीसरी बच गई वो लंब होती है और इसको इंग्लिश में P कहा जाता है। अब हमें एक वाक्य ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पर अगर आप ऊपर से नीचे अनुपात निकालते हैं तो ये सबसे पहले आपका साइन होता है और दूसरे वाला कॉस और तीसरे वाला टैन। अगर आप नीचे से ऊपर निकालते हैं h/p तो ये आपका होता है कोसेक और ये होता है सेक और ये होता है कोट। तो यहाँ पर हमें कोट दिया है तो हम इसे b/p लिखेंगे और b क्या है आधार और p क्या है लंब। तो ये हमारा हो जाएगा कोट A 4/3 आधार बटे लंब। अब हम 4/3 से आधार बटे लंब से हम आधार और लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। आधार का हमारे पास 4 के मान आया और लंब का हमारे पास 3 के मान आया। यहाँ पर के इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको आधार का वास्तविक मान पता चल सके और लंब का आपको वास्तविक मान पता चल सके। अब इस सवाल में आप देख सकते हैं कि आधार आपके पास है, लंब आपके पास है पर कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो h है वो b+p होता है, बस शर्ते सभी पे स्क्वायर होना चाहिए। अब हम
एच स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। बी का मान हमारे पास 4k है और पी का मान हमारे पास 3k है। और जब हम इसको 2 बार करते हैं तो ये 16k स्क्वायर आएगा और इसको 2 बार करते हैं तो ये 9k स्क्वायर आएगा। इसको ऐड करते हैं तो ये 25k स्क्वायर और h का मान √25k स्क्वायर और फाइनली h का मान हमारे पास 5k हो जाएगा। पास इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा आ गई है, कर्ण हमारे पास 5k है। अब हम त्रिकोणमिति के 6 के 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास जो tan a जो निकलेगा वो यहाँ से देख सकते हैं p/b से, और p हमारे पास 3k है और b हमारे पास 4k, तो ये 3/4 हमें मिला। अब हमें कोस निकालना है और कोस हमारे पास जो सूत्र है वो b/h है और b का मान हमारे पास 4k है और h का मान 5k, तो k से k कट गया तो 4/5 हमारे पास। अब साइन जो है हमारा p/h है और p का मान हमारे पास 3k और h का मान हमारे पास 5k और ये सोल्व हो गए 3/5। अब इस सवाल को हमें जांचना है, तो अब इसके सारे त्रिकोणमिति हमने निकाल लिए हैं, बस हमें इसमें डालना है और इसको सिंप्लीफाई करते चले जाना है। तो इस समीकरण का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और जो कि हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a है। अब इसमें हमें वैल्यू को रखना है 1 माइनस tan का मान हमारे पास 3/4 है और tan का यहाँ स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/16। इसी प्रकार 1 प्लस ये 9/16, अगर इसको हम इसमें भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 16 घटा 9 पूरे बटे 16 और फिर पूरे बटे 16 जोड़ 9/16। अब ये 16 में से 9 गया तो ये 7 और नीचे ये 16 और ये पूरे बटे 25/16। अगर आपके पास इस प्रकार से 4 नंबर अनुपात में है तो सबसे शुरू और लास्ट वाले को गुना कर दीजिए और बीच वाले दोनों गुना कर दीजिए, तो ये हमारे पास आएगा 7 गुने 16 और 16 गुने 25 और ये सोल्व हो गया, हमारा आ गया 7/25। तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाल लिया। अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान निकालना है। कोस स्क्वायर a का मान हमारे पास 4/5 है, इसका स्क्वायर चाहिए, और साइन का मान हमारे पास 3/5 है और इसका स्क्वायर चाहिए। और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 16/25 और इसका ये 9/25 और 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा ये 7/25। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड भी 7/25 है और राइट हैंड साइड भी 7/25 है। तो हम कह सकते हैं हाँ कि जो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। और इस प्रकार हम अपने प्रश्न का सलूशन पा सकते हैं।